Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Iqra CSS English Grammar. I hope so you all are doing great. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई एम सो सॉरी फॉर माई दिस हस्की वॉइस बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू माई बेस्ट लेवल टू कन्वे दिस लेक्चर टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा टॉपिक स्टार्ट था नरेशन का और उसमें हमने असर्टिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत अच्छे से पढ़ लिया था जो कि आप लोगों को समझ भी आ गया था। और नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, लेकिन आई एम सॉरी 2 वीक्स का गैप आ गया बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, बट इंशाल्लाह आज से स्टार्ट है हमारा टॉपिक, ठीक है। तो आज हमने पढ़ना है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो कि ग्रामर लेसन है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपने पढ़ना है कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन से हमने कैसे इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो समझना पड़ेगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते किसको हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को समझने के लिए मैंने कुछ आपको पॉइंट्स दिए हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है जी। आई एम सॉरी। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की जो पहचान है उसमें क्या होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कोई कमांड देते हैं, कुछ ऑर्डर देते हैं या एडवाइस करते हैं या आस्क फॉर हेल्प लाइक या कोई आप हेल्प के लिए पूछ सकते हैं या फॉर रिक्वेस्ट मींस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें या तो ऑर्डर किया जाता है या कमांड लाइक ऑर्डर या कमांड होता है या फिर एडवाइस की जाती है या हेल्प के लिए कहा जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है। या समटाइम्स इस तरह होता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता है कि इसमें एडवाइस की गई है या फिर ऑर्डर किया गया, तो उसके हम सिंपल आस्क लगा देते हैं, ठीक है। ये तो बाद में बताऊंगी। लेकिन अच्छा ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर है या कमांड है या एडवाइस है या हेल्प के लिए कह रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने साथ एग्जांपल्स दी हैं इसलिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। देखिए आगे कॉल द नेक्स्ट विटनेस। देखें अगर कोई जजेस है, ठीक है, जज है वो कह रहा है कॉल द नेक्स्ट विटनेस, तो इट्स मीन कि इट्स ऑर्डर, ठीक है। वो ऑफ कोर्स के जज है तो ऑर्डर ही करेगा, तो कॉल द नेक्स्ट विटनेस। और देन एडवाइस आता है ऐसे सेंटेंस जिसमें एडवाइस की जाएगी लाइक टेक कंप्लीट रेस्ट एंड फॉलो माय डायरेक्शन। तो इसमें आप क्या कह रहे हैं कि इसमें आप एडवाइस कर रहे हैं प्लीज़ टेक कंप्लीट रेस्ट, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कमांड है या आपकी एडवाइस हो सकती है या आस्क फॉर हेल्प लाइक प्लीज़ हेल्प मी इन गेटिंग सम जॉब, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं कि हेल्प कर रहे हैं या फिर हेल्प के लिए आप पूछ रहे हैं। तो रिक्वेस्ट के लिए भी हो सकता है प्लीज़ से समथिंग, तो इट्स योर रिक्वेस्ट कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि से समथिंग। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर या कमांड होगा या एडवाइस कही होगी या हेल्प के लिए कहा होगा या रिक्वेस्ट की गई होगी, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। अगर आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की अंडरस्टैंडिंग होगी है तो हम अब देखेंगे कुछ रूल्स देखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। अगर उस रूल्स को आपने अच्छे से समझ लिया तो आप जैसे मर्जी सेंटेंसेस आ जाए इम्पेरेटिव फॉर्म में तो आप उसको ईजीली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो आप लेक्चर हैं वो इतने लाइक ऐसे कॉमन नहीं है, ये ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि आप लोग इसमें लाइक कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, ठीक है, उसमें ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और भी मेरे जो मैंने लेक्चर सब्जेक्ट प्रेडिकेट काफ़ी ज़्यादा दिए हैं तो उसको लास्ट में देखिएगा, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी चलें इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। और कुछ रूल्स हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत ही ईजी है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बिल्कुल ईजी है। अच्छा अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस की फॉर्म में डायरेक्ट स्पीच में सेड या सेड टू आ जाता है तो या से भी आ सकता है, तो सिंपल आपने क्या करना होता है, अगर सेंटेंस में ऑर्डर है तो आपने सेड या सेड टू को सिंपल ऑर्डर में चेंज कर देना है या फिर उसको रिक्वेस्ट में। इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस कि सेंटेंस कौन सा है। अगर सेंटेंस की सेंस आपको समझ आएगी कि ये ऑर्डर किया गया है तो उसमें आप इनडायरेक्ट में बनाने के लिए ऑर्डर में चेंज कर देंगे या रिक्वेस्ट में इसको चेंज करेंगे या एडवाइस में चेंज करेंगे या सुजेशन में चेंज करेंगे या फॉरबिड में चेंज करेंगे, ठीक है। फॉरबिड या नॉट टू आप नेगेटिव फॉर्म में यूज़ करेंगे, वो आपको आगे एग्जाम्पल में पता चल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच में हम चेंजिंग करते हैं, ठीक है जी, रिपोर्टिंग स्पीच में हम सेड या सेड टू को चेंज करते हैं या तो ऑर्डर में या रिक्वेस्ट में या एडवाइस में या सुजेशन में या फॉरवर्ड में चेंज करते हैं। ये हमारा था फर्स्ट, ठीक है, स्टेप था। नेक्स्ट देखें कि इसके अलावा हम टू को चेंज करते हैं।
इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी सेंटेंसेस में जो कॉमास या इन्वर्टेड कॉमास है उसको हमने डैट में चेंज किया था, जैसे कि असर्टिव सेंटेंसेस में, या फिर इफ़, वेदर या व्हाट के साथ जो भी WH फैमिली है वो हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज किया। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास को हमने चेंज करना होता है टू में, ठीक है। कैसे चेंज करना होता है वो आगे जाके एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए चेंज ऑफ प्रोनाउंस। सबसे पहले मैंने कहा है कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब्स चेंज करना होता है, ऑर्डर, सब्जेक्ट, ऑर्डर में, एडवाइस में, रिक्वेस्ट में, सजेशन में, फॉरवर्ड में। इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने टू में चेंज कर देना होता है। चेंज ऑफ प्रोनाउंस करते हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउंस बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो पहले बताए हुए हैं, तो काइंडली आप इस वीडियो को समझने से पहले मेरी प्रीवियस वीडियो लास्ट में देख लें, एटलीस्ट वो जो रूल्स रेगुलेशंस है उनको अच्छे से समझ लें। अच्छा, चेंज ऑफ प्रोनाउंस सिंपल वही है। अगर फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन है तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा। अब आप लोग जो न्यू है, जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, जिनको नहीं पता तो वो सोचेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन आपको उस वक्त पता चलेगा जब आप लोग प्रीवियस वीडियो देखेंगे। तो देखें, चलिए मैं थोड़ा सा इसमें भी बता देती हूँ। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है कि जो बात करने वाला होता है, लेकिन अगर लेट्स सपोज कि अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें, लेकिन अगर मोर देन टू पीपल है तो फिर हम क्या करेंगे, वो वी हो जाएगा, ठीक है। तो आई, वी, ये इस तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। मीन्स कि जो बात करने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, क्लियर। सेकेंड पर्सन वो होते हैं, सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा, क्योंकि इनकी आगे केसेस होते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट केस होता है, सब्जेक्ट केस होता है, आगे पोजेसिव केस भी हो जाता है, रिफ्लेक्सिव केस है, तो उनको आपको टेबल देखना पड़ेगा। सेकंड पर्सन में वो होता है जिससे बात की जा रही होती है, यू। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो वो फिर सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन में यू, योर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में मीन्स जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन में जिससे बात की जा रही है, थर्ड पर्सन में होता है जिसकी बात की जा रही है, इट मे बी ही, शी, ठीक है, दे, इस तरह हो सकते हैं। तो चलें जी, आपको इसकी समझ आ गई होगी, जो कि आपने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले भी समझे हुए हैं। अच्छा जी, कुछ चेंजिंग आपको पता है, स्पेशल वर्ड्स की हम चेंजिंग करते हैं, जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैंने बार बार कह रही हूँ। वो टेबल आप लाजमी मेरा देखिएगा, अगर वाकई इसमें आप इम्पेरेटिव, अगर वो टेबल आप देख लेते हैं आपको पता चल जाता है स्पेशल वर्ड्स कैसे चेंज करते हैं, प्रोनाउंस कैसे चेंज करते हैं। इसमें चेंजिंग क्या आई है, इसमें चेंजिंग जो आई है सिर्फ आई है टू की, जो कि इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हमने टू लगा देना, और चेंजिंग आई है इसमें सिर्फ लाइक अगर आपका सेंटेंस है ऑर्डर में है, रिक्वेस्ट में है, हेल्प में है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमने ऑर्डर लगा देना होता है, सजेशन लगाना होता है, फॉरवर्ड लगाना होता है, या फिर हमने सजेशन देनी होती है। तो और इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं है। अच्छा, स्पेशल वर्ड्स में क्या है, अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में हेयर है तो वो देर लग जाएगा, टुमारो है तो नेक्स्ट डे लग जाएगा, टू डे है तो डैट डे यूज़ करेंगे, अगर येस्टरडे है तो प्रीवियस डे होगा, दिस है डैट में, नाउ देन में, टू नाइट में, डैट नाइट में। ये हमारे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो अक्सर आ जाते हैं, तो उसको हमने फिर चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, ओके। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बार बार वही चीज़ें हैं, ठीक है। कोई इतना इसमें कहते हैं कि इतना कोई मुश्किल नहीं है जो आप कहें कि हमें समझ नहीं आ रही। सबसे पहले देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने इसको याद रखना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच में, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हमने करना होता है तो हमने उसमें ऑब्जेक्ट ज़रूर लगाना होता है। समटाइम्स ऑब्जेक्ट नहीं भी होता तो हमने सपोज करके या फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म लास्ट में लगानी होती है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। पहली बात तो ये है कि अपने ऑब्जेक्ट आपका इनडायरेक्ट स्पीच में ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इसके अलावा आपका जो टू है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है वर्ब की, जो एक्शन होता है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लाइक दोबारा सुन लें कि इनडायरेक्ट स्पीच में आपने ऑब्जेक्ट लास्ट में आपका होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए टू के साथ, और उसके अलावा अगर ज़ाहिर है ओबियसली ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस में प्लीज़ काइंडली इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो यू हैव टू एलिमिनेट दिस वर्ड्स, ओके। आपने इन वर्ड्स को एलिमिनेट कर देना होता है। ये था सिंपल जब हमने असर्टिव सेंटेंसेस बनाने, लेकिन जब नेगेटिव फॉर्म में बनाने हैं तो सिंपल टू को नॉट टू में, ठीक है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको हमने फॉरवर्ड में चेंज करना होता है। या तो हम नॉट टू भी लगा सकते हैं, नॉट टू की जगह फिर हम फॉरवर्ड लगा देते हैं। फॉरवर्ड का भी मतलब होता है मना करना,
तो जब किसी चीज़ से मना किया जाए तो नॉट टू भी हम लगा सकते हैं, फॉरबिड भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात को याद रखना, जहाँ आपने नॉट टू लगाया वहाँ आपने फॉरबिड नहीं लगाना, जहाँ फॉरबिड वहाँ नॉट टू नहीं। मतलब ये नहीं कि आप एक ही सेंटेंस में फॉरबिड और नॉट टू लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। रूल्स जस्ट यही थे, कोई इतने इसके नहीं है रूल्स। अब अच्छा, स्ट्रक्चर आप देख लें, अगर आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर को याद कर लिया तो आपके जैसे मर्जी सेंटेंस आ जाएं, आप एग्ज़ाम में इसको इजीली हल कर सकते हैं, जैसे मर्जी कोई एमसीक्यूज़ वगैरह अगर आपसे पूछ लेते जाते हैं। अच्छा जी, स्ट्रक्चर इसका क्या है, सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, आपका बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है। समटाइम्स ऑब्जेक्ट नहीं भी होता तो हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं इनडायरेक्ट में जब लगाना होता है तो बाद में हमने इन्वर्टेड कॉमास के ज़रिए हमने टू लगा दिया, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बाद में RSS मीन्स के जो आपके स्पेशल वर्ड्स होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के जो स्पेशल वर्ब्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको आपने चेंज करना होता है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को आपने जहन में रख के आगे कुछ एग्जांपल्स हैं उसको सॉल्व करनी है, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे और कोई भी मुश्किल नहीं है। देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, उस स्ट्रक्चर को ज़रा जहन में आप लोगों ने रखना है। देखिए, फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कंप्लीट योर होमवर्क टुनाइट, ठीक है। देखिए, एक टीचर है, वो डायरेक्ट फॉर्म में क्या कह रही है कि बच्चों को कह रही है कंप्लीट योर होमवर्क टुनाइट। अब हमने क्या करना है, उस स्ट्रक्चर को जो मैंने अभी आपको बताया, वो रूल्स जो अभी आपने पीछे पढ़े हैं उसको फॉलो करते हुए इसका आपने इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना है। द टीचर का ऐसे लग गया, ठीक है, सेड। अच्छा, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स। अब अगर टीचर स्टूडेंट्स को कह रही है तो इट मे बी ऑर्डर्स, ठीक है। टीचर स्टूडेंट्स को ऑर्डर कर रही है कि यू हैव टू कंप्लीट द वर्क टुनाइट, तो आपने सेड टू की जगह क्या यूज़ कर लिया, ऑर्डर यूज़ कर लिया। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स मीन्स आपकी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी ऑर्डर में। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू मीन्स हमने इन्वर्टेड कॉमास और ये कॉमास को रिमूव करके क्या टू यूज़ कर दिया। कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म आ गई, योर होमवर्क क्या स्टूडेंट्स को कह रही है, योर सेकंड फॉर्म है, तो आपको पता है सेकंड फॉर्म हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड जो पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स से ज़्यादा हैं तो इसलिए हम मोर देन वन, तो सो हमने देयर यूज़ कर लिया। तो होमवर्क कैसे ही आ गया टू नाइट में डेट नाइट, जो कि स्पेशल वर्ड्स टेबल में मैंने आपको बताया था, तो ये आपको क्लियर हो गया। देखिए, सिंपल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्पेशल वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपका ये जो एग्जाम्पल है वो क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी विथ माई होमवर्क। देखिए, ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी विथ माई होमवर्क, तो इधर क्या किया है, इधर रिक्वेस्ट प्लीज़ हेल्प टू माई होमवर्क विद माई होमवर्क, तो इधर रिक्वेस्ट की जा रही है। सो रिक्वेस्ट की जगह हमने सेड टू की जगह रिक्वेस्ट, ही रिक्वेस्टेड मी टू, इन्वर्टेड कॉमर्स, कॉमर्स की जगह टू आ गया। प्लीज़ हमने एलिमिनेट कर देना है, हेल्प की फर्स्ट फॉर्म आएगी ही, हमने इधर मी है तो जाहिर है मी हमारी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हमने ही की जगह चेंज कर दिया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। हिम आ गया, विद हीज़ माय है तो जाहिर है ही की जो पोजेसिव फॉर्म होती है वो हीज़ है, तो हीज़ होमवर्क, ठीक है। आई एम सॉरी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाएँ, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी, बहुत ही इजी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई इसमें मसला नहीं है, बस आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझना है। देखिए, अब है आपका थर्ड एग्जाम्पल है, द गार्डनर सेड टू हिम डोंट प्लक द फ्लावर। अब देखिए, मैंने इसमें भी आप लोगों को स्ट्रक्चर के साथ ही बता दी इसलिए कि आपके लिए इजी हो, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, नेगेटिव फॉर्म में है। तो गार्डनर इंस्ट्रक्टेड, देखिए गार्डनर सब्जेक्ट हो गया, इंस्ट्रक्टेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड है तो जो भी हमने रिक्वेस्ट में, ऑर्डर में, सुजेशन में, रिक्वेस्ट में चेंज करना होता है तो इधर इंस्ट्रक्टेड है, रिपोर्टिंग वर्ब को हमने इंस्ट्रक्टेड में चेंज कर दिया बिकॉज नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट हिम है, द गार्डनर इंस्ट्रक्टेड हिम, इन्वर्टेड कॉमर्स के ज़रिए हमने कर दिया नॉट टू प्लग द फ्लावर, ठीक है, प्लग फर्स्ट फॉर्म है, टू के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी। देखिए, एक तो मैंने ये बना दिया कि द गार्डनर इंस्ट्रक्टेड हिम नॉट टू प्लग द फ्लावर, सेकंड इधर मैंने क्या यूज़ किया, नॉट टू यूज़ किया, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, नॉट टू,
ठीक है, और प्लग द फॉर्म, प्लग फर्स्ट फॉर्म है द फ्लॉर, ठीक है। आगे जो होता है हमारा सेंटेंस फॉर्म पुट कर दे। देखिए अगर फॉरबेड से इसी सेंटेंस को बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। द गवर्नर फॉरबेड, फॉरबेड का मतलब होता है किसी मना करना, ठीक है, नॉट टू लाइक डोंट डू दिस, ठीक है। तो गवर्नर फॉरबेड हिम, अगर हमने यहाँ फॉरबेड यूज़ कर दिया इट्स मीन कि ये मना कर रहे हैं किसी को, तो हमने नॉट टू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। फॉरबेड हिम टू प्लग द फ्लावर, इट्स मीन कि आपने बिल्कुल सिंपल वही रखना है। बाद में इंस्ट्रक्टेड नॉट टू की जगह हमने क्या कर दिया, फॉरबेड कर दिया कि उसने फॉरबेड लाइक उसको मना किया। आई होप सो कि ये एग्जाम्पल के साथ आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो मैं आपका लेक्चर, अपना लेक्चर इधर ही कंप्लीट करने लगी हूँ बिकॉज ये बहुत ही शॉर्ट लेक्चर था और इसके अलावा इसमें एसएच कोई इतना ख़ास नहीं था। सारी चेंजिंग वही थी जो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट टू लेक्चर में बता दी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो चेंज है वो सिर्फ इस चीज़ का है कि आपने क्या करना है कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसको आपने चेंज कर देना होता है ऑर्डर में या रिक्वेस्ट में या फिर सुजेशन में, इसमें चेंज करना है। या फिर आपने अगर नेगेटिव फॉर्म में है तो नॉट टू या फॉरवर्ड करना है। और उसके अलावा कॉमर्स और इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने रिमूव करना होता है टू के साथ, ठीक है, डेट्स ऑल। इसके अलावा इसमें वैसे कुछ नहीं है। तो ये शॉर्ट सी वीडियो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और स्ट्रक्चर, अच्छा सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो स्ट्रक्चर है। तो अगर आप स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आप जैसा मर्जी सेंटेंस आएगा आप उसको अच्छे तरीके से कर लेंगे, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब मुझे इजाज़त दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अगर नहीं भी आए तो फिर भी करिएगा, ठीक है। और आई डोंट थिंक सो कि इससे बेटर कोई आपको नहीं, वैसे समझा भी सकता है लेकिन इसमें भी कोई कमी पेशी नहीं है, ठीक है, जो सिंपल सी बात है। तो खैर प्लीज़ आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ लाजमी करिएगा एंड शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।